बाप रे भाई, 1 किलोमीटर पीछे लगा लो। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर देखिए, ये एक शहीद के लिए जो सम्मान बनाया गया था, वो एंट्री गेट था, उसको कैसे तोड़ा जा रहा है। हम आप सभी लोगों से पूछना चाहते हैं, जो शहीदों के ऊपर कंधा रख के अपने राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं, ये अन्याय नहीं और ये अपमान नहीं तो और क्या है। दोस्तों, राहुल गांधी ने हाल ही में एक बहुत जबरदस्त खुलासा किया था और उस खुलासे के बाद इलेक्शन कमीशन से पहले ही खुद आगे आकर बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। यानी कि आप सोचिए, सवाल इलेक्शन कमीशन से है कि वो क्या कर रहे हैं और उल्टा जवाब बीजेपी देने आ जाती है। और अगर कह दिया जाए कि बीजेपी के इशारों पर चुनाव आयोग काम करता तो कहते नहीं, ये कैसे हो सकता है, क्या कह दिया आपने, संवैधानिक संस्था, तमाम बातें होती। खैर, आज बात इसकी नहीं है क्योंकि वो खुलासा 3 से 4 दिन पुराना है। लेकिन अगर मैं कहूं कि बीजेपी के नेता खुद आकर सबूत दे रहे कि हां, राहुल गांधी ने जो कहा या वो पेश किया, जो दावे किए, वो सच है, जी यही आज आपको दिखाऊंगा कि ब्राजीलियन मॉडल वाला जो खुलासा हुआ, उस पर ये जो गोदी मीडिया के एंकर है छाती पीटो कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन अब उसी ब्राजीलियन मॉडल ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया और ये भी दिखाऊंगा आज आपको कि बिहार में जहां जबरदस्ती सत्ता के दम पर सरकारी कर्मचारियों से लेकर स्कूल के बच्चे मोदी, शाह, सम्राट चौधरी इनके कार्यक्रम में लाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अकेला एक ऐसा बंदा भी है जो अपने ही दम पर सिर्फ निकल जाता है रोड पर, तो बेतहाशा प्यार मोहब्बत उन्हें मिलता है। कौन है ये और क्यों कहा जा रहा है कि जब जब मोदी जी बिहार आते हैं विध्वंस होने लग जाता है? इस शब्दावली का इस्तेमाल किसने किया, क्यों किया, वो भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर देखिए। खबर क्या है? ये पलवल की खबर है। दरअसल इसी पलवल के इसी घर का जिक्र कर दिया था राहुल गांधी ने जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक ऐसा पता भी है। अब देखिए, सच्चाई खुलकर आ रही है सामने, लेकिन इस देश का चुनाव आयुक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव आयोग अभी इससे पहले भी जो खुलासे किए थे ना, उसमें भी तमाम जो चीजें थी, दावे सच थे, लेकिन उसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब है, लेकिन मान नहीं रहे हम नहीं मान रहे। वो बेमानी नहीं, बच्चे नहीं खेलते, बेमंटी कर लेंगे वाली हिसाब किताब। वो पता नहीं क्या है, वो कह रहे मैं नहीं मानना, बल्ला मेरा है, मैं नहीं मानूंगा, मैं तो घर जा रहा हूं, मुझे खेलने दो बस। ये चुनाव आयुक्त का काम है। अब आप सोचिए, खुद ये सर्वे में निकल कर आ गया जो राहुल गांधी ने खोला, और उसमें जब पड़ताल किसी और ने नहीं, दैनिक भास्कर ने पड़ताल की, उसमें पता लगा पलवल में जिस मकान का जिक्र राहुल गांधी ने किया था कि इस घर में 500 से ज्यादा वोटर है एक ही घर में, उनका मतलब वोटर का मतलब पते है, इसी पते पर 501 वोटर दर्ज हैं, वो सच निकली ये बात। लेकिन क्या चुनाव आयुक्त को फर्क पड़ता है? मैं तो बीजेपी के नेताओं से क्या ही बात करूं, जो जबरदस्ती तिल मिलाते हैं, डरे और खौफ में रहते हैं। तो आइए, पलवल में जिस मकान में 501 वोट, वो भाजपाई का 300 गज के घर में 7 मेंबर, मालिक बोला नहीं पता इतने वोट कैसे बने, वोट चोरी में जिक्र हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए यहां पर ये गलत हो जाएगा। मेरे घर का पता, अब मुझे नहीं मालूम उसका इस्तेमाल कौन कौन कहां का पते का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये बात भी सच है ना कि ये हुआ तो हुआ कैसे। मैं किसी बीजेपी के नेता पर आप लगाते रहिए कि बीजेपी नेता का घर क्यों है, कैसे है, आई डोंट नो, मैं ये कहना भी नहीं चाहूंगा। हो सकता है वो निष्पक्ष हो, सही कह रहे हो, लेकिन एक चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है ना। यानी चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग ये गैर जिम्मेदार है ना। यानी मुफ्त की सैलरी उठाते हैं ना इस देश के चुनाव आयुक्त, मुफ्त की गाड़ी में घूमते हैं ना, जो टैक्स पेयर का पैसा हमारे से क्या कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी दी जा रही है वो निर्वहन क्यों नहीं हो रहा है? और इस पर जांच करने के बजाय मिसलीड हो गया। आगे देखिए खबर, इस पर लिखते हैं अमनदीप पिलानिया है, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के बाद भास्कर की पड़ताल, और इसमें वाकई सच साबित हुआ कि राहुल गांधी ने जो दावे किए वो सच है। दैनिक भास्कर की पड़ताल में साबित हुआ कि सच बात थी। अब आ जाते हैं जरा ब्राजीलियन मॉडल पर। मैं नविका कुमार का एक वो देख रहा था, अभी वो इस पर डिबेट कर रही थी। नविका कुमार आप सब जानते हैं, अभी अमित शाह के साथ तस्वीर भी आई थी, कई लोगों ने मीम्स बनाए थे, मैं उस मीम के खिलाफ था। ऐसे मीम नहीं बनने चाहिए, खास तौर पर एक महिला जब पत्रकार हो तो उसका और खास ख्याल रखना चाहिए। मेरी अपील रहेगी अपने भाइयों से कि महिलाओं के सम्मान की बात करिए।
एंकर है, ठीक है, वो फोटो खिंचवा रही है, ठीक है, लेकिन मीम्स बहुत गंदा था, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, मैं आता हूं नविका कुमार पर। नविका कुमार ने ब्राजीलियन मॉडल वाला दावा राहुल गांधी की तरफ से किया गया, तो मैं सुन रहा था उनको कि वो कांग्रेस के एक प्रवक्ता से सवाल कर रही थी कि राहुल गांधी, सवाल सुनिएगा और स्पष्ट है, ये कट कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं, उन्होंने जो सवाल किया मैंने सुना, मैंने ढूंढा भी, लेकिन वो मिल नहीं पाया, वरना दिखाता आपको। उन्होंने कांग्रेस के एक प्रवक्ता से सवाल किया कि राहुल गांधी का दावा ही गलत साबित हुआ। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैरान, क्या हुआ? उन्होंने कहा ब्राजील की जिस मॉडल का जिक्र किया राहुल गांधी ने जिस महिला को ब्राजीलियन मॉडल बताया, वो मॉडल नहीं है, वो हेयर ड्रेसर है। जैसे ही मैंने सुना तभी मैंने समझ लिया कि वाकई खुद ही एंकर होने के लिए आपको पहले ज्ञान को बहुत दूर छोड़कर आना पड़ता है। सवाल सुनिए कि वो ब्राजीलियन मॉडल नहीं है, वो हेयर ड्रेसर है। यह एक बड़ा झूठ बोल दिया राहुल गांधी ने। यह नहीं पूछा गया कि ब्राजीलियन हेयर ड्रेसर हो, ब्राजील की मॉडल हो या ब्राजील की निवासी होना हो। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे देश का कोई भी हो, नोएडा के किसी कोने में रहता हो या दिल्ली के किसी कोने में रहता हो, एक महिला के 20 जगह वोट डालने के, 22 जगह वोट डालने के अगर सबूत हैं तो यह अपने आप में गंभीर मुद्दा। वो कह रही राहुल गांधी ने झूठ बोला, पहला ही दावा गलत है, वो मॉडल नहीं है। क्या गजब के लॉजिक के साथ है। खैर, इसी पर अब जो जवाब आया है, वोट चोरी मामले में ब्राजीलियन मॉडल सामने आई, तस्वीर बिना इजाजत इस्तेमाल, मैं कभी भारत नहीं गई, लेरिसा का ही फोटो दिखाया था। उन्होंने कहा बीजेपी वाले कंसेंट या सहमति का अर्थ नहीं समझते, इन पर तो वैश्विक अदालतों में केस चलना चाहिए। खैर, मैं बीजेपी वाले का जिक्र इन्होंने शायद इसलिए किया होगा, विंग कमांडर हनुमाचार्य ने, क्योंकि सवाल तो इलेक्शन कमीशन से पूछा गया था। जब बीजेपी के नेता इस पर जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बाकायदा, इसका मतलब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं, है नहीं है। इसलिए अगर इन्होंने लिखा है तो सही लिखा है, वैसे तो लिखना तो उनको चाहिए। चुनाव आयोग वाले कंसेंट या सहमति का अर्थ नहीं समझते, इसलिए उन्होंने फोटो लगा दिया। लेकिन बीजेपी के पेट में मरोड़ा, इसका मतलब वो भी खेल कर रहे हैं। अब आइए जरा, जो मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा था, जरा देख लीजिए। देखिए, बेतहाशा भीड़, बाप रे भाई, 1 किलोमीटर। कौन है ये नरकटियागंज से निकला है वीडियो। खेसारी लाल का 1 किलोमीटर लंबा रोड शो है जिसमें लाखों लोग सम्मिलित हैं। खेसारी भोजपुरी के सबसे बड़े और सबसे समझदार हीरो हैं, ये कह दीजिए जैसा भी है, लेकिन मैं दूसरे एंगल पर भी जाऊंगा। दिक्कत ये नहीं है, जब आप एक कलाकार की दूसरे कलाकार से तुलना करते हैं तो सवाल उठता है, मनोज तिवारी के साथ बिहार में क्या हो रहा है, वो रवि किशन कहां है, निरहुआ के साथ क्या है, क्या ऐसी तस्वीर निकल कर आ रही है? ये तो तब भी स्टार्स है। मैं तो सवाल पूछता हूं, मोदी जी की रैली में, रोड शो में इतनी भीड़ क्यों नहीं है? क्यों सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की भीड़ नहीं दिखती है उनकी रोड शो में? क्यों उन्हें खदेड़ दिया जा रहा है? विजय सिन्हा के साथ तो क्या हुआ, उनके गांव वालों ने क्या किया, वो आपने देख लिया। तो ये अपने आप में साबित करती है कि क्या हालत है। आइए ये देखिए, पूरा का पूरा रोड शो का पीछे तक देखिएगा। ये देखिए, एक और वीडियो है। तो चुनावी रैली ये वाली देखकर तो मुझे लगता है कि तो जियो खेसारी, यहां 10-10 पवन सिंह, रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ का पावर सीट जो है। वाकई इतनी भीड़, बेतहाशा, ये बीजेपी के दिग्गज नेताओं के लिए भी थोड़ा दिक्कत पैदा करने वाला क्या हालत हो गई है। अब आइए अगली खबर पर। ये खबर को लेकर क्या कह रही हैं प्रधानमंत्री के आगमन वो मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले सुनिए क्या कह रही हैं। एक शहीद के लिए जो सम्मान बनाया गया था, वो एंट्री गेट था, उसको कैसे तोड़ा जा रहा है। हम आप सभी लोगों से पूछना चाहते हैं, जो शहीदों के ऊपर कंधा रख के अपने राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं, ये अन्याय नहीं और ये अपमान नहीं तो और क्या है। ये शहीद श्री गणेश राय जी अमर रहे का बोर्ड लगा हुआ था, जो धुरुआ के तरफ रोड जाता था कुड़िया कोठी से। तो प्रियंका भारती कहती है, मैं यूं ही थोड़ी कहती हूं कि प्रधानमंत्री बिहार आते तो विध्वंस लाते हैं। श्री गणेश राय जी बिहार की मिट्टी में जन्मे वो सपूत हैं जो देश के लिए शहीद हुए। उनके सम्मान में एक द्वार का निर्माण हुआ था, लेकिन मोदी जी के आगमन के लिए उसको तोड़ा जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद लड़ते हुए बिहारी जवान शहीद हुए, लेकिन मोदी ने अपने पोस्टर बैनर लगवा दिए, उससे मन नहीं भरा। तो अब जिन शहीदों के नाम पहले से अमर हैं उसको मिटाने में लग गए हैं, शर्म भी नहीं है, ये कहती हैं प्रियंका भारती। चलिए अगली खबर मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर एक खबर निकली,
अमित शाह के बेटे को क्रिकेट बैट पकड़ना नहीं आता, लेकिन वो क्रिकेट बोर्ड का चीफ ऐसा क्यों? ये राहुल गांधी ने तंज कसा है, क्योंकि हाल ही में बहुत सारी चीजें बताई जा रही थी परिवारवाद पर। ये तंज कस रहे थे कि सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो ये भी तो सवाल का जवाब देना होगा ना कि आखिर का कौन सा ऐसा हुनर है, सिर्फ डैडी गृह मंत्री हैं उसे छोड़कर, कि आईसीसी के अध्यक्ष हैं। भाई साहब जवाब दे पाओगे? बीसीसीआई की भी रही किस क्या है टैलेंट, उस पर बात मत करो, ये राष्ट्रद्रोह हो सकता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।